हेलो गाइस, तो आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को देखने वाले हैं। वो भी बहुत ही बेहतरीन वे से समझेंगे, है ना, कि एक्चुअली में ये टॉपिक है क्या। तो हम लोग का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इस टॉपिक में लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, लेकिन आज के बाद आप लोगों को कभी भी इस टॉपिक से रिलेटेड कभी भी कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक्चुअली में ये टॉपिक को समझने के लिए, है ना, हम लोगों को कुछ बेसिक्स बात पता होने चाहिए, है ना। बोले कौन से बेसिक्स बात? तो चलिए मैं बताता हूँ। जैसे सपोज दैट कि मेरे पास एक पाइप है ना। अगर मैं बोलूँ कि मुझे ना इस पाइप में से पानी को फ्लो करवाना है ना, इस एंड से इस एंड तक, क्लियर। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इस एंड में अगर मैं मान लीजिए कि अगर मोटर से कनेक्ट कर दिया हूँ, ठीक है, ग्राउंड वाटर से मुझे इस एंड तक पानी पहुँचाना है ना, फ्लो करवाते हुए नजर आना चाहिए, क्लियर। तो जैसे ही मैं स्विच ऑन करूँ तो क्या एक्चुअली में इससे पानी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा क्या यार, है ना। जरा सोचो कि यार मम्मी जैसे ही स्विच ऑन करती है तो क्या पाइप में से पानी फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना, ऐसा नहीं होता है ना। इस एंड तक आने के लिए कुछ समय लगता है ना। बोले कितना समय, है ना, वो डिपेंड करेगा कि पाइप का लेंथ कितना है। लेकिन समय क्यों लगता है ये आप लोग समझिए पहले, है ना। ये बहुत बड़ा एक फंडा है इसके पीछे का। देखिए, फ्लो का टेंडेंसी तभी होगा ना जब तक कि इस पाइप में से पूरी तरह से पानी फिल ना हो जाए, है ना। जब तक पूरी तरह से ये पाइप में पानी ना भर जाए तब तक फ्लो हो ही नहीं सकता है। जैसे अगर मैं जैसे ही ऑन करूंगा तो सबसे पहले क्या होगा कि इस पाइप में पूरी तरह से पानी फिल हो जाएगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा वाटर का जो फ्लोइंग होगा वो एक्स्ट्रा वाटर जो है एक्चुअली में फ्लो करता हुआ नजर आएगा, है ना। इट मीन्स अगर मैं आप लोगों को एक पाइप बना करके बताऊँ तो जैसे मेरे पास एक पाइप है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस पाइप का अगर मान लीजिए सपोज दैट कैपेसिटी है अगर 10 लीटर का, है ना, कितना, 10 लीटर का। अगर मैं इस एंड से अगर मान लीजिए फ्लो करवा रहा हूँ वाटर का, ठीक है, तो एक्चुअली में तुरंत जो है इस एंड से बाहर निकलते हुए फ्लूइड हम लोग को नजर नहीं आएगा, है ना। सबसे पहले होगा क्या, सबसे पहले ये 10 लीटर जो है अपने कैपेसिटी के अनुसार, इसका कैपेसिटी अगर 10 लीटर का है तो सबसे पहले ये 10 लीटर ना अपना स्टोर करेगा। फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा वाटर जो दिया जाएगा वो एक्स्ट्रा वाटर एक्चुअली में फ्लो करेगा। जैसे समझिए कि सबसे पहले आएगा फ्लूइड आया पूरा पाइप में भर गया 10 लीटर, इसका जितना कैपेसिटी था पहले ये फुल हो गया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो यूं इस तरह से प्रेशराइज करके जो है आगे फ्लो होने के लिए हम लोग को दिखाई देगा। क्लियर है ये बात? ये तो आप लोग को समझ में आना चाहिए। खैर चलिए हम लोग अब बात करते हैं कि एक्चुअली में कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है ना। कंटिन्यूटी का मतलब आप लोग समझ सकते हो कि अगर मैं बोलूँ कि कंटिन्यूटी मीन्स लगातार, है ना, और वो भी कंटिन्यूअस रेट से होना चाहिए कोई भी चीज़, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास ना एक कमरा है, ठीक है, आप लोग इसे बहुत ही बेहतरीन वे से समझ पाओगे। फिर हम लोग इसको जब डिराइव करेंगे ना तो बहुत ही मज़ा आने वाला है ना, कि एक्चुअली में ये इतना आसान सा टॉपिक हम लोग कितना बड़ा सोच रहे थे, है ना, जबकि बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है, बस समझने का देरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास ना एक कमरा है और उस कमरा में जो है सपोज दैट कि 10 लोगों का कैपेसिटी है ना, 5 पीपल का, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो है सपोज दैट इसमें 10 लोग हैं, या सपोज कर लीजिए 5 लोग हैं अपना, है ना, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इधर से भी दरवाजा है ना, दरवाजा नंबर 1 और दरवाजा नंबर 2। मैं बोल रहा हूँ कि इधर से अगर मान लीजिए सपोज दैट कभी 5 लोग इंटर करता है और 2 लोग बाहर निकलता है। कितना? 5 लोग इंटर करता है और 2 लोग बाहर निकलता है। तो क्या मैं इसे कंटिन्यूअस बोल सकता हूँ? चलिए देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि यहाँ से 5 लोग घुसा, ठीक है, 5 घुसा 2 निकल गया, मतलब 3 एक्स्ट्रा हो गया। पहले से ऑलरेडी 5 था तो 5 + 3 8 हो गया, ठीक है। फिर 5 घुसा, 2 निकल गया, 2 निकल जाने के बाद 3 एक्स्ट्रा बच जाएगा, 8 और 3 11। देखिए 10 लोगों का कैपेसिटी था और यहाँ 11 हो गया। मतलब जब भी अगर ऐसा होगा तो समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली में ये ब्लास्ट कर जाएगा, है ना। मतलब इसमें एक ऐसा टाइम आएगा जब इस पर इकट्ठा होते जाएगा, ज़्यादा प्रेशराइज की वजह से ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो उसी तरह से पाइप के अंदर भी आप लोग समझ सकते हो कि अगर मान लीजिए सपोज दैट कि मेरे पास कोई एक पाइप है ना, अगर पाइप में इधर से पानी का फ्लो हो रहा है तो यहाँ से आप लोग को फ्लोइंग देखने को मिलता है। तो इसका मतलब पहले पाइप में पूरी तरह से जितना इसका कैपेसिटी था उतना फुल हो जाएगा, उसके बाद जो एक्स्ट्रा होगा ना वो एक्चुअली में फ्लो कर दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं हुआ ना, अगर सपोज दैट कि फुल होने के बाद 5 लीटर जा रहा है, 2 लीटर निकल रहा है, मतलब इंटरिंग वाला जो है ज़्यादा कैपेसिटी का है और जो बाहर निकल रहा है एग्जिट वाला वो कम है, तो समझिए कि इसमें फ्लूइड जो है जमा होते जाएगा और ये ब्लास्ट कर जाएगा। ऐसा तो होता नहीं है यार, है ना, बिल्कुल नहीं होता है। इसका मतलब पक्का है कि एक्चुअली में जितना इंटर कर रहा है उतना निकल रहा है। अब आप लोग इसको ऐसे समझ लो, हो सकता है ऐसा हो जाए। देखिए अब मान लीजिए 5 है, हो सकता है 2 जाए और 5 निकले, है ना।
2 लोग इंटर करे और 5 लोग बाहर निकले, तो देखिए 2 लोग गया, 5 निकल गया, है ना, तो बचा 2 इसमें, 5 तो पूरा बाहर निकल गया। फिर 2 गया, फिर 5 कैसे निकलेगा आप सोचिए आप लोग, 4 ही बचा है, 5 कहाँ से निकलेगा? इट मीन्स धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, पाइप के अंदर ऐसा देखने को मिलता है क्या कि सपोज कभी ज़्यादा लिक्विड आ रहा है, कभी कम लिक्विड आ रहा है, ऐसा तो होता नहीं है, कंटिन्यूअस रेट से आता है। तो कंटिन्यूअस रेट के लिए ना ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। देखिए मतलब सबसे पहले अगर 10 पीपुल है तो यहाँ फुलफिल हो गया पहले 10 पीपुल, उसके बाद 2 गया तो 2 बाहर निकलना चाहिए, जितना जा रहा है उतना ही बाहर निकलना चाहिए, है ना, तब ये होता है कंटिन्यूअस, है ना, कि जितना अमाउंट में इंटर कर रहा है उतना ही अमाउंट में बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से पाइप के अंदर होता है। अगर ये 10 लीटर का कैपेसिटी है पाइप का, तो सबसे पहले अपना 10 लीटर होल्ड कर लेगा, उसके बाद जो एक्स्ट्रा जितना भी भेजा जाएगा वो बाहर निकल जाएगा, मतलब जितना इंटर कर रहा है उतना ही बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो 2 कंडीशन होगा। ठीक है, पहला कि इसमें जमा होते जाएगा जो कि ब्लास्ट कर जाएगा, ये ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं होता है, और दूसरा कि इससे कम जाएगा, है ना, मान लीजिए कम जा रहा है और ज़्यादा निकल रहा है, तो एक टाइम आएगा जब इसमें फ्लूइड खत्म हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है ना, एकदम कंटिन्यूअस रेट से निकलता है। इसका मतलब फिक्स्ड है कि एक्चुअली में जितना मास का फ्लूइड इंटर कर रहा है उतना ही मास का फ्लूइड बाहर निकल रहा है ना। ये बात आप लोग बहुत ही बेहतरीन वे से समझ सकते हो। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को तो समझ गए कि एक्चुअली में ये कंटिन्यूअस होता क्या है। ठीक है, तो जब भी फ्लूइड के बारे में अगर बात किया जाए ना, तो पाइप के अंदर होता क्या है, जितना होल्ड करना था, है ना, जितना होल्ड करना था पाइप में उतना तो होल्ड हो जाता है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा वाटर का फ्लो होता है वो एक्चुअली में दिखाई देता है। मतलब जितना मास का फ्लूइड इंटर करेगा पाइप के अंदर उतना ही मास का फ्लूइड बाहर निकलना चाहिए, है ना। ये बात आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन वे से समझ में आना चाहिए, और उम्मीद करता हूँ कि आ भी गया होगा, है ना। बहुत सा बेसिक सा बात था। चलिए अब थोड़ा हम लोग और भी बात करते हैं। अब आप लोग बचपन में क्या ऐसा हरकत करते थे, जैसे मान लीजिए बगान वगैरह में पानी पटाते थे, है ना, कोई दोस्त वगैरह आया शरारत करने के लिए, यहाँ का एरिया थोड़ा कम कर दिया जाता था पाइप का, है ना, और आप लोग क्या बोलते थे कि यहाँ का प्रेशर ज़्यादा कर रहे हैं, प्रेशर ज़्यादा कर रहे हैं जिसके कारण स्पीड बढ़ रहा है। लेकिन गाइज ये बिल्कुल गलत फंडा है ना, ऐसा नहीं होता है। वहाँ का प्रेशर एक्चुअली में हम लोग बढ़ा नहीं रहे होते हैं, है ना, घटा रहे होते हैं। अब आप लोग इसको समझ सकते हो ऐसे। देखिए जैसे मेरे पास कोई एक पाइप है, ठीक है, अभी पानी इधर से इधर फ्लो हो रहा है, मान लीजिए यहाँ का प्रेशर 20 पास्कल है और यहाँ का प्रेशर है 10 पास्कल। तो बताइए हमेशा जो फ्लोइंग होता है ना, जो भी चीज़ किसी भी चीज़ का फ्लो होगा वो हायर लेवल से लोअर की तरफ होता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगा। अभी समझिए कि फ्लूइड का जो है फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है। अब आप लोग क्या किए, यहाँ का एरिया जो है कम कर दीजिए, है ना, सपोज दैट ऐसा। अगर आप लोग बोल रहे हो कि यहाँ का प्रेशर बढ़ा दिया तो सपोज 30 कर दिया आप, तो हायर से लोअर जब फ्लो होगा तो फ्लो का डायरेक्शन तो चेंज हो जाना चाहिए, है ना, इस डायरेक्शन में, जबकि ऐसा नहीं होता है ना, इसी डायरेक्शन में स्पीड बढ़ जाता है। इसका मतलब जो लॉजिक है वो बिल्कुल गलत लॉजिक है ना। क्या लॉजिक लगाते हो आप लोग, देखिए, है ना, कि यहाँ का प्रेशर बढ़ा दिया, नहीं, एक्चुअली में इससे भी प्रेशर जो है ना घट गया। मान लीजिए सपोज दैट 5 पास्कल। अब देखिए डिफरेंस कितना है, 20 इधर 5, कितना हो गया डिफरेंस, 15 का। पहले कितना डिफरेंस था, 20 और 10, मतलब 10 का डिफरेंस था, इसलिए स्पीड जो था ना कम था। डिफरेंस ज़्यादा तो फ्लूइड का स्पीड भी ज़्यादा हो जाता है। क्लियर है ये बात, है ना, ये बात हम लोग समझ सकते हैं इस चीज़ से। क्लियर है ये बात। तो चलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा कि एक्चुअली में ये क्या होता है, कि यहाँ का प्रेशर एक्चुअली में बढ़ नहीं रहा होता है ना, घट रहा होता है। एरिया घटा रहे हैं मतलब प्रेशर घट रहा है, तो डिफरेंस बढ़ जा रहा है ना, प्रेशर डिफरेंस बढ़ जाएगा, जिसके वजह से फ्लूइड का वेलोसिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि आप लोग ये फंडा लगाते हो यार, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है, चलिए यहाँ का एरिया घट गया मतलब इसके तुलना में प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि एरिया डिनोमिनेटर में है। लेकिन गाइज हर चीज़ फार्मूला नहीं होता है, इसके पीछे का लॉजिक होता है। ये जो फार्मूला होता है ना, ये फार्मूला एक्चुअली में किसका है, जब फ्लूइड रेस्ट में होता है, हाइड्रोस्टैटिक्स के लिए। ठीक है, अब हम लोग हाइड्रोडायनेमिक्स में इंटर कर गए हैं, है ना, फ्लूइड एक्चुअली में मोशन कर गया है, लेकिन यहाँ पर फोर्स वाला भी तो फंडा है। जरा ये भी देखिए कि यहाँ का फोर्स और यहाँ का फोर्स कोई जरूरी है कि सेम हो सकता है यहाँ का फोर्स बहुत ज़्यादा हो गया और हुआ भी है ना, इसी की वजह से जो है यहाँ का प्रेशर ज़्यादा नहीं होता है, एक्चुअली में यहाँ का प्रेशर घट जाता है। क्लियर है। और इस चीज़ को प्रेशर हम लोग जो है, जब भी मोशन हो जाएगा ना फ्लूइड में, तो हम लोग प्रेशर को इस तरह से नहीं कैलकुलेट करते। हम लोग आगे देखने वाले हैं कि किस तरह से प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आप लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो समझ गए हैं कि एक्चुअली में जितना मास का फ्लूइड इंटर करता है उतना ही मास का फ्लूइड बाहर निकलना चाहिए, तभी वो इक्वेशन ऑफ मतलब कंटिन्यूटी कहलाएगा। नहीं तो फिर आप लोग समझ सकते हो कि 2 फंडा हो सकता है, या तो पहला ये पूरा लिक्विड जमा होते जाएगा और पाइप ब्लास्ट कर जाएगा, है ना, और फिर सपोज कीजिए कि उसमें धीरे धीरे कभी कम हो जाएगा कभी ज़्यादा होगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसका मतलब फिक्स है कि जितना फ्लूइड
इंटर कर रहा है उतना ही मास का फ्लूइड बाहर निकलना चाहिए। अब मैं जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास कोई एक पाइप है, ठीक है, कुछ इस तरह से, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मैं बहुत छोटा कर दिया हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ का एरिया ज़्यादा है, यहाँ का एरिया कम है। तो चलिए बताइए, अब जरा सोचिए आप लोग कि आप लोग यहाँ का प्रेशर, आप लोग बोल रहे होते कि यहाँ पर क्या हो गया, सपोज दैट अगर ये कंटिन्यूटी में नहीं होता, ठीक है, देखिए यहाँ से फ्लूइड जो है ज़्यादा अमाउंट में इंटर करेगा और यहाँ से जो है कम अमाउंट में इंटर करेगा, है ना, कम अमाउंट में इंटर करेगा क्योंकि यहाँ का एरिया क्या है, बहुत छोटा है। तो आप जरा सोचो कि अगर मान लीजिए 10 लीटर इंटर कर रहा है और 2 लीटर निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा एक्चुअली में, यहाँ पर फ्लूइड जमा होते जाएगा और ये ब्लास्ट कर जाएगा पाइप, है ना। तो क्या ऐसा होता है क्या यार, अगर मान लीजिए सपोज दैट कि आप लोग यहाँ का एरिया पतला कर देते हो और यहाँ से पाइपें ब्लास्ट कर गया, है ना, और पूरा लीक हो गया, फिर मम्मी से तो चप्पल जूता पड़ेंगे, फिर ऐसा तो होता नहीं है ना। यहाँ का एरिया कम करने पर भी एक्चुअली में ये पाइप ब्लास्ट नहीं कर रहा है ना। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली में जितना अमाउंट में ये फ्लूइड इंटर कर रहा है उतना ही अमाउंट में फ्लूइड बाहर निकल रहा है ना, इसमें जमा नहीं हो रहा है फ्लूइड। क्लियर है ये बात, ये आप लोग समझ सकते हो बहुत ही बेहतरीन वे से। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अब आप लोग इसको इस तरह से समझ सकते हो। एक्चुअली में होता क्या है ना, तो सोचो, आप लोग सोच रहे हो कि यार जब यहाँ का एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा अमाउंट में इंटर होगा और यहाँ से छोटा सा एरिया में कैसे निकल सकता है उतना ही अमाउंट में, वो भी उतना ही टाइम के लिए, सेम टाइम ऑफ पीरियड में। तो ज़रा सोचो, चलिए मैं इसे अपने लैंग्वेज में समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास ना 2 दरवाजा है, ठीक है, कितना, 2 रूम है। उस रूम में जो है सपोज दैट कि एक दरवाज़ा ऐसा है ना कि यहाँ से चौड़ा दरवाज़ा है जिससे 2 लोग एक साथ निकल सकते हैं और यहाँ पर 100 पीपल है ना, 100 लोग, ठीक है। दूसरा भी रूम ऐसा ही है, सेम टू सेम, कमरा का साइज जो है सेम है, लेकिन इसका दरवाज़ा जो है इतना छोटा है ना कि एक बार में सिर्फ एक ही इंसान निकल सकता है और इसमें भी 100 लोग हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि इसमें ना हमें टाइम बम फिट कर दिया हूँ ना, टाइम बम, इसमें भी टाइम बम, लेकिन कंडीशन ये है कि सभी लोगों को जान बचाना है अपना, ठीक है। तो सोचो कि अगर यहाँ सपोज दैट कि 1 सेकंड में अगर मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअली में टाइम बम जो है ना 50 सेकंड में ब्लास्ट कर जाएगा, कितना, 50 सेकंड, दोनों में सेम कंडीशन है। तो सोचो अगर यहाँ जान बचाना है तो पक्का है कि 1 सेकंड में इसको 2 लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा, है ना, 2 लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो जरा सोचो 50 सेकंड में 100 लोग बाहर निकल जाएगा और पूरा का पूरा लोग जान बचा लेगा। लेकिन यहाँ पर यार देखिए थोड़ा समस्या ये है कि एक दरवाजे से सिर्फ एक ही इंसान निकल सकता है, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा करना पड़ेगा, 100 लोगों को अगर जान बचाना है तो 1 सेकंड में यही चीज़ ना 2 बार रिपीट करना पड़ेगा। यहाँ जरा सोचो कि दरवाजा का साइज बड़ा था तो 2 लोग आराम से एक साथ निकल सकते थे, है ना, 2 लोग आराम से यहाँ से एक साथ निकल सकते थे और अपना 50 सेकंड में जो है 100 लोग आराम से निकल जाते। लेकिन यहाँ 1 सेकंड बात करें, एक दरवाजे से एक ही लोग निकल सकता है, एक पर्सन को, ठीक है। तो जरा सोचो यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर बहुत फास्ट फेनोमेनन करना पड़ेगा, मतलब 1 सेकंड में 2 बार रिपीट करना पड़ेगा, है ना, 2 बार रिपीट करके 2 आदमी निकलना पड़ेगा 1 सेकंड में, तभी वो 50 सेकंड में जो है 100 लोग कवर कर पाएगा और वो अपना जान बचा पाएगा। तो ठीक फ्लूइड में भी ऐसा ही होता है, इट मीन्स पाइप के अंदर भी ऐसा ही होता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ का पाइप बड़ा और यहाँ का पाइप छोटा कर दिया सपोज दैट, तो सपोज दैट कि अगर मैं एक छोटा सा टाइम पीरियड 2 सेकंड के लिए ऑब्जर्व करूं तो अगर 2 सेकंड में 10 लीटर बाहर अंदर गया है लिक्विड तो 10 लीटर जो है बाहर भी निकलेगा। ये कैसे पॉसिबल होगा कि यहाँ का लिक्विड का जो स्पीड होगा ना वो एकदम धीरे होगा और यहाँ का फटाक से, है ना, बहुत स्पीड हो जाएगा, बहुत स्पीडली, यहाँ पर धीरे धीरे जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर बहुत स्पीडली जाएगा। क्लियर है, और उतना ही टाइम ऑफ पीरियड में जो है जितना इंटर किया था उतना ही बाहर निकल जाएगा, है ना। ये बात आप लोग समझ सकते हो, है ना, मतलब वहाँ पर फ्लूइड जमा नहीं हो रहा है ना, इस तरह से होता है। अगर एरिया ज़्यादा तो यहाँ का स्पीड कम होगा और यहाँ एरिया कम है तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगा फ्लूइड का, और ओवरऑल मेकअप करके जो है उतना ही फ्लूइड निकलेगा जितना फ्लूइड इंटर किया था। चलिए अब हम लोग थोड़ा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग डिराइव करने लायक हो चुके हैं बहुत ही बेहतरीन वे से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले अपना एक सिस्टम बनाते हैं। सपोज दैट कि मेरे पास कोई एक पाइप है, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ये पाइप है और इसका जो है यहाँ का प्रेशर P1 है, यहाँ का प्रेशर मान के चल रहा हूँ P2 है, यहाँ का एरिया A1 है और यहाँ का एरिया A2 है, ठीक है। यहाँ का वेलोसिटी है ना सारा पार्टिकल का जो इंटर कर रहा है वो V1 है और यहाँ का वेलोसिटी, मान लीजिए पाइप पहले यहाँ से यहाँ तक था,
ठीक है। यहाँ का जो वेलोसिटी है सपोज दैट v2 है ना, v2 क्लियर है। और यहाँ का डेंसिटी अगर ρ1 मान के चल रहा हूँ तो यहाँ का डेंसिटी ρ2 मान के चलो, ठीक है। अब जब बताइए अगर मैं छोटा सा टाइम पीरियड के लिए ऑब्जर्व करूँ डेल्टा टी टाइम के लिए, ठीक है, तो डेल्टा टी टाइम में यहाँ का जो फ्लूइड होगा वो कुछ इंटर कर जाएगा, पहले तो ये पूरी तरह से फिल हो जाएगा पाइप में, फिर एक्स्ट्रा वाटर जो होगा ना एक्चुअली में वो बाहर निकलेगा, है ना, मतलब यहाँ से यहाँ बाहर निकल जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से जो है डेल्टा टी टाइम में देखा कि एक्चुअली में पाइप में पानी यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया है, ठीक है, और ये एक्चुअली में यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया है, क्योंकि यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो हम लोग को लेवल में इंक्रीमेंट थोड़ा कम देखने को मिलेगा। जैसे भाई अगर पतला सा ट्यूब है, अगर एक बहुत बड़ा एरिया है, तो दोनों में अगर मान लीजिए नल से पानी भर रहा हूँ तो इसमें जो है लेवल जो है बहुत जल्दी इंक्रीज करता हुआ नजर आएगा, लेकिन इसमें लेवल जो है इतना ही नजर आएगा। अगर मैं 2 सेकंड के लिए ऑब्जर्व करूँ तो पता चला इसका हाइट यहाँ तक पहुँच जाएगा और इसका यहाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में अमाउंट अलग अलग है, दोनों में सेम अमाउंट है। इसमें एरिया ज़्यादा है इसलिए हम लोग को अमाउंट लेवल जो है कम दिखाई दे रहा है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमाउंट अलग अलग है, दोनों में सेम अमाउंट होगा। क्लियर है ये बात? तो चलिए अब देखिए अगर मैं बोलूं कि बताइए डेल्टा टी टाइम में एक्चुअली में फ्लूइड यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो आप लोग बोल सकते हो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। यहाँ का स्पीड है v1 है ना, और टाइम डेल्टा टी, तो डेल्टा टी यहाँ कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बताइए, v2 डेल्टा टी है ना, v2 डेल्टा टी। अब बताइए अगर मैं बोलूँ कि जितना मास एंटर किया है उतना ही मास का फ्लूइड बाहर निकलना चाहिए, है ना। ये है अपना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि दोनों का मास क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब जरा बताइए मास का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर मान लीजिए यहाँ का वॉल्यूम में मान के चल रहा हूँ डेल्टा v1 है और यहाँ का वॉल्यूम मान के चल रहा हूँ डेल्टा v2 है, तो वॉल्यूम क्या होता है जरा बताइए, बेस एरिया इनटू हाइट। यहाँ का बेस एरिया कितना है, a1 है ना, कितना है a1, हाइट कितना है बताइए v1 डेल्टा t, है ना। अगर मैं पूछूँ बेस एरिया इनटू हाइट, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, जैसे सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर अपना बेस एरिया होता है इनटू हाइट। क्योंकि एक बहुत छोटा सा टाइम पीरियड लिया हूँ तो यहाँ पर एक छोटा सा टाइम पीरियड में हम लोग को कैसा नजर आएगा, ये सिलेंडर के जैसा ही एज्यूम कर सकते हैं। क्लियर है। डेल्टा v2 वॉल्यूम यहाँ का कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ का बेस एरिया a2 है, ठीक है, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, हाइट कितना है सिलेंडर का v2 डेल्टा t। चलिए तो बताइए यहाँ का मास लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी यहाँ का ρ1 है ना, और वॉल्यूम कितना है बताइए यहाँ का v1 डेल्टा v1 है ना, डेल्टा v1 इज इक्वल टू, यहाँ का मास लिखूंगा तो यहाँ का डेंसिटी ρ2 है और यहाँ का वॉल्यूम कितना है डेल्टा v2। बताइए ρ1 डेल्टा v1 के जगह पुट कर दूंगा a1 v1 है ना डेल्टा t, ρ2 और डेल्टा v2 की जगह कितना पुट करूंगा a2 v2 डेल्टा t। देखिए डेल्टा t से डेल्टा t कैंसिल आउट। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो आ गया ρ1 a1 v1 इक्वल्स टू ρ2 a2 v2। अगर मैं यहाँ कंडीशन अप्लाई करूँ, इफ फ्लूइड इज इनकॉम्प्रेसिबल, है ना, अगर ये फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल है तो इसका मतलब है कि डेल्टा 1 मतलब डेंसिटी जो है ना ρ1 और ρ2 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना, मतलब वो कंप्रेस होगा ही नहीं। क्लियर। तो बताइए यहाँ ρ1 और ρ2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो इक्वेशन आ जाएगा a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। तो ये है अपना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। लेकिन आप लोग को फील के साथ समझ में नहीं आया होगा। देखिए इसका मतलब ये है कि एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है ना, av इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। av इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कल के दिन आप लोगों को एक पाइप दूं जिसका सपोज दैट कि ऐसा कुछ है, इसका एरिया जो है बहुत छोटा कर दिया हूँ, चलिए थोड़ा बड़ा बना करके बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा एकदम साइज बढ़ा लेता हूँ पाइप का, ये रहा। अब मान लीजिए सपोज दैट कि मेरे पास कुछ एक ऐसा पाइप है, यहाँ का एरिया जो है ना सपोज दैट a1 है जो कि है कितना 10 मीटर स्क्वायर, और यहाँ का जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी वो सपोज दैट 2 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से फ्लूइड बह रहा है। तो बताइए यहाँ का एरिया उसके तुलना में बहुत कम है ना, मान लीजिए सपोज दैट 5 मीटर स्क्वायर है। तो बताइए यहाँ का वेलोसिटी कितना होगा। तो आप लोग समझो ये इक्वेशन से a1 जितना मास का फ्लूइड इंटर करता है उतना ही मास का फ्लूइड बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो वो ब्लास्ट कर जाएगा। अगर उससे कम हुआ तो फ्लूइड जो है कंटिन्यूटी में नहीं रहेगा। क्लियर है बात। तो बताइए यहाँ का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ का एरिया ज़्यादा है, यहाँ का एरिया देखिए इसके तुलना में कम हो गया, तो पक्का है किसी को बढ़ना पड़ेगा और एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा के लिए कांस्टेंट रहना पड़ेगा। तो पक्का है यहाँ का वेलोसिटी बढ़ना पड़ेगा और इतना बढ़ना पड़ेगा कि दोनों का प्रोडक्ट हमेशा के लिए कांस्टेंट रहे, कितने के बराबर 10 टू द 20 के बराबर। तो बताइए यहाँ पर 4 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से जाएगा। देखिए a1 v1 कितना हो गया 10 टू द 20 मीटर पर, है ना 20, और बताइए a2 v2 कितना हो जाएगा 5 4 जा 20। देखिए वैल्यू सेम आ गया, ठीक है। वही तो मैं बताया
कि एक्चुअली में अगर बॉम्ब है, एक दरवाजे से अगर एक ही लोग निकल सकता है और एक से दो लोग निकल सकता है, तो वहाँ धीरे धीरे हो जाएगा प्रोसेस और वहाँ पर जो है ना फास्ट हो जाएगा। और उतना ही टाइम ऑफ पीरियड के लिए जो है दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब 50 सेकंड में सेम निकलना चाहिए। क्लियर। देखिए आप लोग इसको ऐसे भी बना सकते थे, A1V1 इक्वल्स टू A2V2। A1V1 कितना है, A1 है 10 इंटू V1 है 2, A2 है 5 इंटू V2 नहीं पता, बताइए 5 से डिवाइड चला जाएगा तो 2 2 4 आ जाएगा, देखिए है ना, 4 मीटर पर सेकेंड। अगर आप लोग इसको फिर भी और भी बढ़िया वे में समझना चाहते हो, है ना, मेरे जैसा लॉजिकल, ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा लॉजिक भी बता देता हूँ इसके पीछे का। जैसे समझिए कि सपोज दैट दो बहन है ना, एक है अपना काली, है ना, और दूसरा है अपना लाली। ये दोनों जो है बहन है। पापा जो है ये लोग के लिए हमेशा जो है 20 समोसा लेके आते हैं, है ना, 10 इसके लिए और 10 इसके लिए। तो अभी भी देखिए 20 ही है, टोटल कितना है अमाउंट, 20 है। कल के दिन अगर बोल रही है काली कि इसको जो है ना ज़्यादा ही भूख लगी है, मान लीजिए 15 समोसा खा गई, तो टोटल तो 20 ही होना है, तो पक्का है किसी को घटना पड़ेगा, मतलब लाली को 5 ही खाना पड़ेगा, इसको उसका मुआवजा भुगतना पड़ेगा। क्लियर है बात। तो बताइए ये बढ़ गया तो इसको घटना पड़ेगा, अगर ये बढ़ जाए तो इसको घटना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल जो है टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए, 20 का ही होना चाहिए। वही मैं बताया जैसे भी पाइप के अंदर हुआ था, है ना, पाइप वाला तो रफ कर दिया। चलिए यहाँ पर बताता हूँ, जैसे ये वाला छोटा सा भी डायग्राम बनाया था कि यहाँ का एरिया था कितना 10 और यहाँ का वेलोसिटी था 2, ठीक है, यहाँ का एरिया कितना हो गया था 5 हो गया था। देखिए ये अभी दोनों कितना था 20 था, तो ओवरऑल कांस्टेंट 20 ही होना चाहिए। देखिए एरिया जो है इसके मुकाबले घट गया तो पक्का है कि दूसरे को बढ़ना पड़ेगा और उतना ही बढ़ना पड़ेगा कि दोनों के प्रोडक्ट के बराबर ही आना चाहिए, है ना। A1V1 इक्वल्स टू A2V2, 10 टू 20, तो V2 को भी इतना ही होना पड़ेगा जो दोनों का प्रोडक्ट 20 के बराबर आना चाहिए। तो बताइए 5 4 20, है ना, यही तो है अपना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। A1V1 इक्वल्स टू A2V2, मतलब हमेशा एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है हमेशा के लिए कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ठीक है। मतलब जितना मास का फ्लूइड इंटर कर रहा है उतना ही मास का फ्लूइड बाहर निकलना चाहिए, है ना, तभी ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहलाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि कोई अगर एक ज़्यादा, जैसे यहाँ पर हुआ, कोई अगर ज़्यादा ठूस ले तो पक्का है किसी को मेकअप करने के लिए उसको घटना पड़ेगा, ठीक है। या अगर कोई बढ़ जाए या फिर अगर कोई घट जाए तो पक्का है दूसरे को बढ़ना पड़ेगा और ओवरऑल मेकअप उतना ही के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर एरिया बढ़ जाए तो वेलोसिटी घट के दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट के बराबर ही आएगा। अगर मान लीजिए वेलोसिटी बढ़ जाए तो पक्का है एरिया को घटना पड़ेगा, ठीक है। दोनों जो है इस तरह से सेट हो जाएगा ना कि एक्चुअली में उतना ही अमाउंट ऑफ फ्लूइड में इंटर करेगा और उतना ही अमाउंट ऑफ फ्लूइड में बाहर होगा, ठीक है, मतलब एग्जिट करेगा। क्लियर है। जितना मास का फ्लूइड इंटर करेगा उतना ही मास का फ्लूइड बाहर निकलेगा। तो हमेशा याद रखोगे, है ना, A1V1 इक्वल्स टू A2V2। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बहुत ही बेहतरीन वैसे समझ में आएगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू।